बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था। दो पार्ट हमने कर लिए थे पिछले लेक्चर में। थर्ड पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास है जी क्यूब -2 जी² प्लस 16 जी -32। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये जो हमारे पास पहली दो टर्म्स हैं इनमें से आप जी² कॉमन ले लें तो यहाँ रह जाएगा जी-2। और यहाँ से इन दोनों में से 16 कॉमन ले लें तो z-2। अब z-2 कॉमन आ जाएगा और हमारे पास रह जाएगा जी² प्लस 16, जिसको हम लिख लेंगे z-2 इंटू जी² -16 इंटू -1। डेट इज इक्वल टू z-2 इंटू जी² -16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और -1 किसका स्क्वायर है, अयोटा का। तो हमने -4 अयोटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ बन गया a² -b²। तो इसको हम लिख सकते हैं z-2 इंटू z-4 अयोटा इंटू z+4 अयोटा। और ये आंसर है इसका। इसके बाद फोर्थ पार्ट है z⁴ प्लस 21 z² -100। तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, हम फैक्टर्स बना लेंगे इसके। z⁴ प्लस 25 z² -4 z² -100। अब देखो -100 को अगर हम z⁴ से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -100 z⁴। और अगर ये दो फैक्टर जो हमने बनाए हैं 25 z² और -4 z², इनको मल्टीप्लाई करें तो यही बनता है। और ऐड करने से हमारे पास 21 z² है, वही बन रहा है। तो यहाँ से हमारे पास जी² कॉमन आएगा तो बच जाएगा जी² प्लस 25 -4 कॉमन जी² प्लस 25। इसको हम लिख लेंगे जी² -4 इंटू जी² प्लस 25। जी² -4 को क्या लिख सकते हैं, जी² -2 का स्क्वायर। और जी² प्लस 25 को हम लिख लेंगे -25 इंटू -1। डेट इज इक्वल टू z-2 इंटू z+2। और जी² -25 5 का स्क्वायर है और -1 अयोटा का स्क्वायर है। तो हमने लिख लिया 5 अयोटा का स्क्वायर z-2 इंटू z+2। और ये a² -b² दोबारा बनेगा z-5 अयोटा z+5 अयोटा। और ये आंसर होगा। इसका पांचवा पार्ट है z⁴ -16। बड़ा इजी पार्ट है। इसको हम लिख सकते हैं जी² का स्क्वायर -16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो a² -b² अप्लाई करें तो ये बनेगा जी² -4 इंटू जी² +4। अब जी² -4 को तो हम लिख लेंगे जी² -2 का स्क्वायर इंटू, और जी² +4 को क्या लिखेंगे, जी² -4 इंटू -1। दैट इज इक्वल टू z-2 z+2, बार बार वही काम हो रहा है। और इसको लिख लेंगे जी² -4 2 का स्क्वायर है और -1 अयोटा का स्क्वायर है। तो 2 अयोटा का स्क्वायर लिख लिया इसको। तो ये हमारे पास बन जाएगा z-2 इंटू z+2 इंटू z-2 अयोटा इंटू z+2 अयोटा। दिस इज द आंसर। इसके बाद इससे अगला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास z⁴ -3 z², बल्कि +3 z² -4। अब इसको फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास बन जाएगा z⁴ +4 z²
माइनस जी स्क्र माइनस 4। तो पहली दो टर्म्स में से जी स्क्र कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा जी स्क्र प्लस 4। फिर -1 कॉमन आएगा तो जी स्क्र प्लस 4। तो इसको हम लिख लेंगे जी स्क्र -1 इंटू जी स्क्र प्लस 4। जी स्क्र -1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, और जी स्क्र प्लस 4 को लिख सकते हैं जी स्क्र -4 इंटू -1। तो ये हमारे पास बनेगा जी -1 इंटू जी प्लस 1, और ये बनेगा जी स्क्र -4 2 का स्क्वायर है, और -1 आयोटा का स्क्वायर, -2 आयोटा का स्क्वायर। डेट इज इक्वल टू जी-1 जी प्लस 1 इंटू जी-2 आयोटा इंटू जी प्लस 2 आयोटा। ये आंसर है मेरे पास। इसका 7th पार्ट देखते हैं। जी की पावर 4 प्लस 5 जी स्क्वायर प्लस 6। तो बड़ा सिंबल है, इसको हम लिख सकते हैं जी की पावर 4 प्लस 2 जी स्क्वायर प्लस 3 जी स्क्वायर प्लस 6। तो जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा जी स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो इसको हम लिख लेंगे जी स्क्वायर प्लस 2। अब जी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लें दोनों में से, तो जी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या रह गया जी स्क्वायर, और यहाँ रह गया +3। अब इन दोनों को लिखेंगे हम जी स्क्वायर -2 इंटू -1 इंटू जी स्क्वायर -3 इंटू -1। देखो ये जो 2 है इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और इसी तरह 3 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और जहां -1 लिखा होगा उसको हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर इसको लिखा जा सकता है जी स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 2 का और -1 आयोटा का स्क्वायर। तो हमने इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे है जी स्क्वायर -3 जो है वो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है, और -1 आयोटा का स्क्वायर। ये दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले बन गए, तो इनको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस जी माइनस स्क्वायर रूट 2 अयोटा इंटू जी प्लस स्क्वायर रूट 2 अयोटा इंटू जी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा इंटू जी प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। और ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट है। जी की पावर 4 माइनस 32 जी स्क्वायर माइनस 3969। अब इसके फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास जी की पावर 4 -81 जी स्क्वायर प्लस 49 जी स्क्वायर -3969। अब पहली दो टर्म्स में से जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा जी स्क्वायर -81, और फिर 49 कॉमन आएगा और यहाँ रह जाएगा जी स्क्वायर -81। फिर जी स्क्वायर -81 को कॉमन ले लें, जी स्क्वायर -81 तो यहाँ आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 49, और जी स्क्वायर -81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, और जी स्क्वायर प्लस 49 को हम लिख सकते हैं -49 इंटू -1। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन जाएगा आपके पास जी -9 इंटू जी प्लस 9 इंटू जी स्क्वायर -49 7 का स्क्वायर है, और -1 आयोटा का स्क्वायर, तो -7 आयोटा का स्क्वायर। तो ये बनेगा z-9 z+9 इंटू z-7 आयोटा z+7 आयोटा, एंड दिस इज द आंसर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें
एक इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन इज z की पावर 4 प्लस 7z² माइनस 144 इक्वल 0। इसको पहले हम फैक्टराइज करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं z की पावर 4 प्लस 16z² माइनस 9z² माइनस 144 इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से z² कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा z² प्लस 16, फिर माइनस 9 कॉमन, अगेन z² प्लस 16 इक्वल टू 0। अब z² माइनस 9 बचेगा जब हम z² प्लस 16 को कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं z² माइनस 3 का स्क्वायर इंटू z² माइनस 16 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा z माइनस 3 इंटू z प्लस 3 इंटू z² माइनस 16 4 का स्क्वायर है और माइनस 1 आयोटा का स्क्वायर है, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी z माइनस 3 z प्लस 3 इंटू z माइनस 4 आयोटा इंटू z प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0। तो हमने ये जो इक्वेशन थी, इसका जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन था, इसको फैक्टराइज कर लिया, कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई हमारी। अब हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं, और ये हमारे पास चार फैक्टर्स हैं, सारे इक्वल टू 0 हैं, जो मल्टीप्लाई होके हमारे पास 0 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे दिस मीन्स z माइनस 3 0 है, या फिर z प्लस 3 0 है, या फिर z माइनस 4 आयोटा 0 है, और या फिर z प्लस 4 आयोटा 0 है। अब अगर हम z माइनस 3 को 0 रखें, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। और यहाँ से दूसरे फैक्टर को 0 रखने से z की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 3। तीसरे फैक्टर को 0 रखने से z की वैल्यू मिल जाएगी 4 आयोटा, और z प्लस 4 आयोटा को 0 रखने से हमारे पास z की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 4 आयोटा। अब 3 माइनस 3 4 आयोटा और माइनस 4 आयोटा, ये इसके रूट्स हैं, तो हम लिखेंगे सो 3 माइनस 3 4 iota and minus 4 iota are the roots of given equation, and linear factors of, ये हमारे पास लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन था, z की पावर 4 प्लस 7z² माइनस 144 आर। वो फैक्टर्स हमारे पास क्या आए थे, वो इस इक्वेशन में फैक्टर्स बने हुए लेफ्ट साइड पे, तो हम लिख लेंगे कि z माइनस 3 z प्लस 3 इंटू z माइनस 4 आयोटा इंटू z प्लस 4 आयोटा, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं गिवन इक्वेशन में, जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है उसके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने जो क्वेश्चन गिवन है कि सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब देखें, जब भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है, तो उसमें कुछ चीज़ों का अपना ख्याल रखना है। जैसे हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, गिवन इक्वेशन इज, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 2z² माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो हमारे पास सेकंड डिग्री टर्म है, उसका कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है। तो यहाँ देखें, अगर तो पहले 1 है तो ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे। अगर 1 नहीं है, तो यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो हमने इसको 1 का नाम दिया और इसको डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाई 2। तो 2 से डिवाइड करने से यहाँ से ये टर्म बन जाएगी z² माइनस
3/2z प्लस 4/2 इक्वल टू 0, 0/2 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। उसके बाद आपने करना है कि z के साथ जो लीनियर डिग्री टर्म है, जो हमारे फर्स्ट डिग्री टर्म है, उसका जो भी कॉफिशेंट होगा, जैसे यहाँ पे -3/2 है, तो जो भी कॉफिशेंट होगा उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये बन गया -3/4। और इसका स्क्वायर लेके आपने दोनों तरफ ऐड करना है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो अब हम किसको ऐड करेंगे? -3/4 का स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा? अच्छा, -3/4 के स्क्वायर में और 3/4 के स्क्वायर में कोई फर्क नहीं, तो इसलिए हम 3/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे दोनों तरफ। तो हम लिखेंगे एडिंग स्क्वायर ऑफ 3/4 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ आएगा हमारे पास z² -3/2z प्लस 3/4 स्क्वायर्ड प्लस 2 इक्वल्स 3/4 स्क्वायर्ड। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है कि इस तरफ आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। वो ख्याल रखना है कि हमारे पास पहली टर्म z है, z का स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिख लेंगे z। दरम्यान में देखेंगे माइनस है कि प्लस, अगर दरम्यान में माइनस का साइन होगा दरम्यान में माइनस आएगा, और अगर यहाँ प्लस होगा मिडिल टर्म में तो दरम्यान में प्लस आएगा। और दूसरी टर्म क्या है? 3/4, जो एंड वाली टर्म है हमारे पास, तो यहाँ लिख लेंगे 3/4 और सारे का स्क्वायर। और बाकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन सबको आपने राइट साइड पे ले जाना। जैसे 2 है, इसको राइट साइड पे ले जाएं तो हमारे पास रह गया 3/4 का स्क्वायर -2। ये बन जाएगा z -3/4 का स्क्वायर इक्वल्स 3/4 का स्क्वायर 9/16 -2, z -3/2 का स्क्वायर इक्वल्स एलसीएम 16 आ जाएगा, 9 - 16 2 ज़ार 32। ये 3/4 है, तो z -3/4 का स्क्वायर इक्वल 9 - 32, ये आएगा -23/16। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने से z -3/4 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लिया, और राइट साइड पे प्लस माइनस लगा के स्क्वायर रूट ऑफ -23/16। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच जाएगा z -3/4 इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23 अलग कर लिया, और इसके अंदर जो -1 है उसका स्क्वायर रूट अलग कर लिया, और 16 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आएगी, -3/4 को इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा 3/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 16 4। यहाँ एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4, और ऊपर बनेगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23 आयोटा, और ये आंसर है हमारे पास। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जिस क्वेश्चन के शुरू में हमारे पास सॉल्व का वर्ड आ जाए, सॉल्व का वर्ड जिस क्वेश्चन के शुरू में आ जाए, उसमें आपने सोल्यूशन सेट लिखने एंड पे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सोल्यूशन सेट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23 आयोटा ओवर 4। तो इसे आंसर बोलें आप। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। जी स्क्वायर, यहाँ आप लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज जी स्क्वायर -6z प्लस 30 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने देखना था कि जो हमारे पास सेकंड डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो पहले ही 1 है, तो डिवाइड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे।
फिर उसके बाद देखेंगे कि z का कोफिशिएंट कितना है, -6, तो -6 को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा -3, और जो भी आएगा उसका स्क्वायर लेना है। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो 9 को आपने दोनों तरफ ऐड करना है, -3 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर एक ही बात है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एडिंग, सेकंड स्टेप में मूव होंगे, एडिंग स्क्वायर ऑफ 3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा z² -6z प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 30 इक्वल्स स्क्वायर ऑफ 3। तो ये स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास z-3 का। फर्स्ट टर्म z है और इस स्क्वायर में जो लास्ट टर्म है 3 है, तो z और 3 लिखा, और दरमियान में जो मिडिल टर्म है उसके साथ माइनस है, तो माइनस दरमियान में लिखेंगे और सारे का स्क्वायर लिख देंगे, और बाकी कॉन्स्टेंट्स को उधर ले जाएंगे आप। तो ये 3 का स्क्वायर क्या बन गया, 9 -30 इधर आके माइनस हो गया। अच्छा, ये बन जाएगा हमारे पास z-3 का स्क्वायर इक्वल्स 9 -30 -21। और यहाँ पे आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट z-3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -21। तो यहाँ बन जाएगा z-3 इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 अलग कर लिया और स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग कर लिया। तो z की वैल्यू -3 इधर आके ऐड हो जाएगा, z प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने आयोटा लिख दिया, और इसका सोल्यूशन सेट हम लिख लेंगे 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 आयोटा, और ये आंसर है। तो ये सेम पैटर्न पे इसके बाकी पार्ट होंगे, तो बाकी पार्ट आप ट्राई करें, आपसे हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट है हमारे पास जिसमें हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज 2z⁴ -32 इक्वल्स 0। अब सबसे पहले यहाँ देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा z⁴ -16 इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि z⁴ -16 ही 0 है, बिकॉज 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये बात याद रखेंगे, जहां भी हमारे पास 2 नंबर या 3 नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा हो, तो उनमें से एक नंबर जरूर 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम a 0 है या फिर b 0 है। लेकिन अगर हम इन दोनों में से किसी एक के बारे में कंफर्म हो कि ये 0 नहीं हो सकता, फिर दूसरा जरूर 0 होगा। जैसे अगर हमारे पास 2a इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि या तो 2 0 है या फिर a 0 है, ऐसे नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि हमें इस बात का इल्म है कि 2 कभी 0 नहीं हो सकता, 2 0 नहीं हो सकता, इसलिए फिर कौन 0 है, a ही 0 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि a 0 है बिकॉज 2 कैन नॉट बी 0। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसको हम लिख लेंगे z² का स्क्वायर -4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपने पहले भी देखा है, तो यहाँ बन जाएगा z² -4 और z² +4 इक्वल टू 0। z² -4 को हम लिख लेंगे z² -2 का स्क्वायर, और z² +4 को z² -4 इंटू -1 करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा z-2 z+2, और z² -4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, और -1 आयोटा का स्क्वायर है, इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा z-2 z+2 z-2 आयोटा z+2 आयोटा इक्वल टू 0। अब हम यहाँ लिखेंगे कि इनमें से z-2 0 है या फिर z+2 0 है, या फिर z-2 आयोटा 0 है, या फिर z+2 आयोटा 0 है।
z माइनस टू ज़ीरो रखने से हमारे पास z की वैल्यू मिलेगी टू, और z प्लस टू रखने से z प्लस टू ज़ीरो रखने से z की वैल्यू मिलेगी माइनस टू, और यहाँ से वैल्यू मिलेगी टू आयोटा, और यहाँ से z की वैल्यू मिलेगी माइनस टू आयोटा। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे, प्लस माइनस टू और प्लस माइनस टू आयोटा, ये आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन इक्वेशन है 3z की पावर 5 माइनस 243z इक्वल 0। अब यहाँ से देखें 3z कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह जाएगा z की पावर 4 माइनस 81 इक्वल 0। अब इसका मतलब है कि या तो 3z 0 है, या फिर z की पावर 4 माइनस 81 0 है। यहाँ से z की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 3 तो 0 नहीं हो सकता। तो z की वैल्यू, एक आंसर तो हमारे पास आ गया। अब इसको प्रोसीड करें, z की पावर 4 को हम लिख सकते हैं जी स्क्र का स्क्र, माइनस 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्र इक्वल टू 0। तो इसको हम एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस लिख लेंगे, जी स्क्र माइनस 9 और जी स्क्र प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है जी स्क्र माइनस 9 0 है, या फिर जी स्क्र प्लस 9 0 है। इसमें ये बात याद रखें कि हमने इसको फैक्टराइज नहीं करना, डायरेक्ट इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो यहाँ से जी स्क्र की वैल्यू 9 आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो जी की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो जी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3। और इसको सॉल्व करें तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, स्क्वायर रूट लेंगे तो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 अलग कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 अलग कर लें, तो जी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 जो है वो आयोटा होता है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 आयोटा, ये आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी पैटर्न पे है कि गिवन इक्वेशन है हमारे पास, गिवन इक्वेशन इज 5z की पावर 5 माइनस 5z इक्वल 0। तो यहाँ से हम 5z कॉमन ले लेंगे और यहाँ रह जाएगा z की पावर 4 माइनस 1 इक्वल 0। अब 5z 0 होगा, या फिर z की पावर 4 माइनस 1 0 होगा। अब 5z हमें z की वैल्यू 0 दे देगा, क्योंकि 5 तो 0 हो नहीं सकता। और दूसरी तरफ z की पावर 4 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं जी स्क्र का स्क्र माइनस 1 का स्क्र इक्वल्स 0। अगेन इसको हम लिख लेंगे जी स्क्र माइनस 1 और जी स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर हमने जी स्क्र माइनस 1 को 0 रखा, या फिर जी स्क्र प्लस 1 को 0 रखा, तो जी स्क्र की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी और यहाँ से जी स्क्र की वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो ये आएगा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 या आयोटा हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास जो नंबर आएंगे वो सबसे पहला नंबर तो 0 आएगा, उसके बाद प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा, ये आंसर्स होंगे। इसके बाद अगले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है, गिवन इक्वेशन इज z की पावर 3 z क्यूब माइनस 5z स्क्र प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0।
अब पहली दो टर्म्स में से जी स्केयर कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा z-5, और उसके बाद 1 कॉमन आ गया, z-5 इक्वल टू 0। तो z-5 को कॉमन ले लें, और जी स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि z-5 0 है, या फिर जी स्केयर प्लस 1 0। यहाँ से z की वैल्यू 5 आ जाएगी, या फिर z स्केयर इज इक्वल टू -1, टेकिंग स्केयर रूट z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ -1, तो z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास नंबर्स आएंगे 5 एंड प्लस माइनस आयोटा। दिस इज द आंसर। उसके बाद हमारे पास है इसका फिफ्थ पार्ट। गिवन इक्वेशन इज 4z⁴ माइनस 25z² -21 इक्वल 0। अब -21 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है -84, और इसी तरह अगर आप -28 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी -84 बनता है, और इन दोनों को ऐड करने से, इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करने से -25 बन रहा है। तो इसका मतलब है इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 4z⁴ -28z² +3z² -21 इक्वल 0। अब यहाँ से 4z² कॉमन आ जाएगा, 4z², तो हमारे पास रह जाएगा z² -7, अगेन 3 कॉमन आ गया, z² -7 इक्वल्स 0। तो यहाँ आएगा 4z² +3 इंटू z² -7 इक्वल 0। तो इसका मतलब है 4z² +3 0 है, या फिर z² -7 0 है। तो 4z² +3 इक्वल टू 0 हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 4z² इज इक्वल टू -3 एंड z² इज इक्वल टू -3/4। तो अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो z की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो ये वैल्यू बनेगी z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अलग कर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अलग कर लिया, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आ जाएगा। तो z की वैल्यू बनेगी स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2, और दूसरी तरफ z² इक्वल्स 7 आ जाएगा, और z की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो दो हमारे पास वैल्यू यहाँ आ गई, और दो वैल्यूज यहाँ आ गई। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट है इसका प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2। ये आंसर होगा। जितनी हमारे पास डिग्री होगी किसी इक्वेशन की, उतने ही उसके आंसर्स आएंगे। यहाँ देखें इसकी डिग्री 4 है तो 4 आंसर्स आए हैं, इसकी डिग्री 3 है फोर्थ पार्ट की, तो इसके हमारे पास 3 आंसर आए हैं। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5। इसका सिक्स्थ पार्ट है। गिवन इक्वेशन इज z⁴ + z² z³ +z+1 इक्वल 0। अब यहाँ से पहले z² कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा z+1, फिर 1 कॉमन लेंगे तो z+1 इक्वल 0। z+1 कॉमन आ गया, रह गया z² +1 इक्वल 0। फिर अब z+1 इक्वल टू 0 अलग कर लें, या फिर z² +1 को 0 करें। यहाँ से z की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी, और इस तरफ z² इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन सेट बनेगा -1 एंड प्लस माइनस आयोटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।